किस लिए आई और नैया किस लिए आई और किस लिए ये लक्ष्मण राम आए, तो बताते हैं पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया, पाप हरे गंगा पार करे नैया। और भक्तन हित, अरे भक्तन हित, हाँ भक्तन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया नीर बहो, नैया में मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया नीर बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम के गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो होले बहो, धीरे होले बहो, हाँ धीरे बहो मैया होले बहो, धीरे धीरे बहो मैया होले बहो। होले बहो माई होले बहो, धीरे बहो माई धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम के गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, सब नदियन की जय। बोलिए क्षीर सागर भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, संतोषी मैया की जय, अनंत कोटि बलवंत हनुमंत लाल की जय। आज जगत नियंता जगत आधार अखिल ब्रह्मांड के नायक प्राप्त परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा श्री क्षीर सागर भगवान की असीम कृपा के द्वारा आज भगवान की अमृतमयी कथा को षष्ठम दिवस की पवित्र वेला में सभी लोग श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। आज मंदिर के प्रांगण में पहले से ही विराजमान थे क्षीर सागर भगवान, भोले बाबा, अनंत कोटि बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, गणेश भगवान पहले से ही विराजमान थे। लेकिन आज उसी प्रांगण में, उसी मंदिर में संतोषी मैया का प्रादुर्भाव हुआ है, स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। बड़े ही खुशी की बात है। जीवन में अगर संतोष चाहिए, इंसान के पास सब कुछ है लेकिन संतोष नहीं है। जैसे कि किसी इंसान के पास अगर 10 लाख है तो वो कहेगा कि 20 लाख कब हो। 10 बीघा जमीन है तो वो सोचेगा ये 100 बीघा कब हो। पेट भर के भोजन मिलता है लेकिन फिर भी मन में संतोष नहीं है। ऐसे संतोष की प्राप्त कराने वाली मैया संतोषी मैया का प्रादुर्भाव, स्थापना हुई है। भगवान ने संसार के जीवों को सब कुछ दे दिया। जब भगवान नाना प्रकार के सुख दे रहे थे लोगों को तो कुछ छुपा लिया भगवान ने अपने पैर के नीचे। मैया लक्ष्मी मैया ने पूछा, प्रभु आप क्या छुपा रहे हो? भगवान बोले, इंसान सब कुछ ढूंढेगा संसार में, सब कुछ मिलेगा उसे, लेकिन अगर उसे संतोष चाहिए तो उसे मेरे चरणों के पास ही आना पड़ेगा। और जब चरणों की वंदना करेगा तब मैं वो पैर उठाऊंगा, तब जाकर के वो संतोष उठा सकेगा। शांति, शांति जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और मनोवांछित फल देने वाली संतोषी मैया
मैया की स्थापना हुई है। सभी लोग हाथ उठा करके एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए संतोषी मैया की जय। मैया के चरणों में वंदन प्रणाम। सभी ग्राम के देवताओं के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए कथा को आगे बढ़ाएंगे। कल हमारे बाल गोपाल इस संसार में आए, भक्त के भावानुसार हम लोगों ने भगवान का प्रागट्य उत्सव मनाया, भगवान का जन्म कराया। कहते हैं कि भगवान का जन्म नहीं होता है, माँ के गर्भ में आते हैं और गर्भ में आकर के सीधे बाहर आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि अगर प्रकट का मतलब, लोग कहते हैं प्रकट मतलब जन्म, तो प्रकट का मतलब अगर जन्म होता तो भगवान तो जब जनकपुरी में आए तो लताओं के बेलियों के पीछे छुपे हुए थे। लता भवन ते प्रकट भये तही अवसर दो भाई। अगर प्रकट का अर्थ जन्म होता तो क्या लताओं बेलियों में से वो जन्म लिए? नहीं, प्रकट यानी कि जो छुपे हैं वो बाहर आ गए, वो सामने आ गए। भगवान कभी जन्म नहीं लेता है, भगवान गर्भ में आता है और सीधे प्रकट हो जाता है। ये तो हम अपनी सामान्य भाषा में कहते हैं भगवान ने जन्म लिया। भगवान जन्म नहीं लेते, ना ही संसार के किसी पदार्थ से बनते हैं। उनका तो कोई आकार नहीं है, लेकिन भक्ति के भाव के कारण वो वैसे बन जाते हैं। आप भक्त भगवान से जब तक रिश्ता नहीं बनाओगे तब तक भगवान आपकी सुनने वाला नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि कोई नेता हो, उससे हमारे अच्छे संबंध हो, जानते पहचानते हो, तो जल्दी सुनवाई हो जाएगी, बड़े बड़े काम हो जाते हैं, है ना। रिश्तेदार लगते होंगे तो भी जल्दी काम हो जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान तो सबके हैं। भगवान के पास हमारे जैसे करोड़ों हैं, लेकिन भगवान के जैसा हमारे पास केवल एक है, भगवान। इसलिए उससे रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के वो सुनेंगे। द्रौपदी मैया के वस्त्र हरण जिस समय होने लगे तो द्रौपदी मैया ने तब तक रिश्ता नहीं बनाया था। उन्होंने पुकारा दोनों हाथ खड़े करके, हे द्वारकाधीश आ जाओ, हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ। द्वारकाधीश कहा, बाद में भाई कहा। तो भगवान क्षीर सागर में थे तो फिर वो द्वारिका गए और द्वारिका के राजा बनकर के फिर आए लाज बचाने के लिए। द्रौपदी मैया पूछने लगी, आधे वस्त्र उतर गए तब जाकर के आप आए, देर में क्यों आए, बताओ मुझे, इतना समय क्यों लगाया? भगवान कहते हैं, बहन पहले तुमने मुझे क्या कहा? मुझे तुमने द्वारकाधीश कहा। पहले तुमने मुझे भाई कहा क्या? अगर तुम मुझे भाई करके संबोधित करती पहले ही तो मैं देर नहीं लगाता, लेकिन तुमने मुझे द्वारकाधीश कहा तो मैं द्वारिका, मैं तो क्षीर सागर में था, फिर मैं द्वारिका गया, वहां मैंने वस्त्र पहने, आभूषण पहने, राजा बना, तब जाकर के यहाँ पे आया। भाई कहती तो जैसा होता वैसा मैं चला आता। तो परमात्मा से पहले रिश्ता बनाना चाहिए, तब वो जल्दी सुनते हैं। जैसे कि अभी हमने उदाहरण दिया, जब तक रिश्ता नहीं बनाओगे तब तक जल्दी सुनवाई नहीं होने वाली। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो रात दिन कहते हैं प्रभु मेरा ऐसा हो जाए, प्रभु मेरा वैसा काम हो जाए। प्रभु से सर्वप्रथम रिश्ता बनाना है, चाहे भाई का रिश्ता बनाओ, चाहे मित्र का रिश्ता बनाओ, चाहे पिता का रिश्ता बनाओ, चाहे गुरु का रिश्ता बनाओ, चाहे पति का रिश्ता बनाओ, चाहे मित्र का रिश्ता बनाओ, लेकिन रिश्ता होना चाहिए। मन से मान लो वही बन जाते हैं। पुत्र मानोगे तो पुत्र बन जाएंगे, पिता मानोगे तो पिता बन जाएंगे, गुरु मानोगे तो गुरु। हमारे बाल गोपाल संसार में आए, हमारे और आपके बीच में उनका प्रकट उत्सव मनाया गया। इसके बाद में वर्णन आता है कि जैसे ही कंस को आज पता चला कि अष्टम गर्भ जिसका जन्म हो चुका है, आज उस बच्चे को मंगवाया गया। जैसे ही बच्चे को आज लाए, आज कंस ने देखा ये तो छोरी है, लाली है। कंस ने कहा लाला हो चाहे लाली हो, ये अष्टम गर्भ है, मुझे इससे मतलब, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और अष्टम गर्भ ही मेरा काल है। इसलिए कंस ने आज उस छोटी सी बच्ची को पकड़ करके और आज जैसे ही शिला पर पटकना चाहा,
जैसे ही आज कंस ने उस शिला पर उस छोटी सी बच्ची को पटका, तो आज वो बच्ची छूट करके हाथों से और आकाश मार्ग में चली गई। और जैसे ही आकाश मार्ग में पहुंची, जाकर के आज आकाशवाणी करने लगी, रे पापी कंस बहिरुन्तः पुरद्वारा सर्वाः पूर्ववदावृतः ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहबाला समुत्थिता। रे पापी कंस, तुझे मारने वाला अष्टम गर्भ अष्टम लाल इस संसार में आ चुका है, इस ब्रजमंडल में आ चुका है। तुझे मारने वाला तेरा काल इस ब्रजमंडल में 84 कोस की ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है, आ चुका है। इतना कह करके और वही कन्या विंध्याचल पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गई, जो आज प्रेजेंट में हम जिन्हें विंध्यवासिनी मैया के नाम से जानते हैं। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। आज जैसे इतना सुना, मुझे मारने वाला मेरा काल पैदा हो गया है, आज उतने ही समय कंस ने अर्जेंट मीटिंग बुलवाई, अर्जेंट बैठक बुलवाई, बैठक लगवाई मंत्रणा करने के लिए। और जैसे ही बड़े बड़े मंत्री संतरी सभी लोग आए, आधी रात को ही कंस से सभी लोग कहने लगे, महाराज काय को बुलवाया इतनी समय, इतनी रात को? कंस कहने लगा, अरे मुझे मारने वाला अष्टम गर्भ मेरा काल इस ब्रजमंडल में आ चुका है, और बस उसी के भय से मुझे डर लग रहा है, न जाने कब मेरी मौत हो जाए, क्योंकि वो मेरा काल है। उसे मरवाने के लिए सभी लोग अपनी अपनी युक्तियां बताओ, आइडिया बताओ कि उसे कैसे मारा जाए, योजनाएं बताओ। अच्छा, सभी लोग अपनी अपनी युक्तियां बताने लगे। एक सैनिक उठा, उसने कहा, महाराज हम बताएं? हाँ हाँ बताओ। ब्रजमंडल में आज से लेकर के 6 महीने पहले तक के जितने भी बच्चे जन्मे हैं ना, 6 महीने पहले तक के, सबको एक तरफ से खत्म करवा दो। और जब सबको एक तरफ से खत्म करवाओगे तो वो अपने आप नंबर पे चढ़ जाएगा जो आपका काल होगा। ठीक है? कंस ने जैसे ही सुना, बोले हाँ 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 बहुत अच्छी बात कही तूने, ऐसा ही होना चाहिए। जाओ सभी बच्चों को मार डालो, आज से लेकर के 6 महीने पहले तक के सबको खत्म कर दो, अपने आप खत्म हो जाएगा वो। दूसरा सैनिक उठा, महाराज बात तो सही कह रहे हो, लेकिन अगर सब बच्चों को आप मरवा डलाओगे तो पता है क्या होगा? आपकी अपकीर्ति फैलेगी, अपयश होगा आपका। लोग कहेंगे कितना बुरा राजा है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चों को मरवा रहा है, अपने प्राणों के लिए इतने प्राण खत्म कर रहा है। आपकी अपकीर्ति फैलेगी, आपको बुरा भला कहेंगे राज्य के लोग। इसीलिए महाराज आप मत मरवा, आप मत मारो, लेकिन आपके जितने भी राक्षस हैं ना, जो वेश बदलने में बहुत आगे हैं, जैसा चाहे वैसा वेश बदल सकते हैं, वो कब काम आएंगे? उन्हें बुलवाओ। इसकी बात भी कंस को बहुत अच्छी लगी, बोले हाँ हाँ बात तो तू सही कह रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। आज कंस ने अपने बड़े बड़े राक्षसों को, राक्षसियों को बुलाया। सबसे पहले पूतना को बुलाया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्वार निग्रंथि पुरग्राम व्रजादिषु। आज जैसे ही पूतना को बुलाया कंस ने, कंस के सामने पूतना आकर के बोली, महाराज आज्ञा करो, क्या करना है? कंस कहने लगा, पूतना आज से लेकर के 6 महीने तक के पहले के जितने भी बच्चे सबको खत्म करके आओ। बोली महाराज ये तो हमारे लेफ्ट हैंड का काम है, डेरे हाथ का काम है, अभी की अभी लो, क्योंकि मेरा तो नाम ही है पूतना, मैं पूतों को रहने ही नहीं देती हूँ। हाँ मेरा तो नाम है पूतना, अभी एक चुटकी बजाते ही अभी सबको खत्म करके आती हूँ। हाँ जाओ।
आज पूतना गई साके खेचर का दोपेत्य पूतना नंद गोकुलम योषित्वा माय मात्मानम प्राविशत कामचारिणी। आज एक कामुखी स्त्री की तरह, एक अप्सरा की तरह वेश धारण करके आज पूतना बड़ी ही सुंदर लगने लगी, एक अप्सरा की तरह दिखने लगी, इतनी सुंदर लगने लगी पूतना। आज पूतना ने क्या किया, वेश बदला, अप्सरा का वेश बना करके, और गोरस का, गोरस जो होता है ना गोरस, पहले गोरस बिछता था, आज गोरस की मटकिया सर पे रख करके और सबसे पहले गोकुल में गई और कहने लगी, चिल्लाने लगी, क्योंकि कोई बहाना चाहिए था, डायरेक्ट तो जा नहीं सकती। आज मटकी सर पे रख करके चिल्लाने लगी, कोई गोरस ले लो, अरे कोई गोरस ले लो, बड़ा मीठा गोरस है। जैसे ही गांव के लोगों ने सुना, बाहर निकले। आज एक गोपी जिसे देर हो गई थी, पूतना भगवान को मारने के लिए छठी के दिन आई थी। आज एक गोपी यशोदा की जो परम मैत्रिणी थी, सखी थी, आज वो गोपी बाहर जैसे ही निकली और उसने पूतना का सुंदर सा स्वरूप देखा तो देखते ही वो मोहित हो गई। उसे देखते ही कहने लगी, इतनी सुंदर गोपी, हाय राम, इतनी सुंदर गोपी तो मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी सुंदर स्त्री। जबकि एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती है, कभी अट्रैक्ट नहीं होती है, आकर्षित नहीं होती है एक स्त्री दूसरी सुंदर स्त्री को देख करके। लेकिन ये गोपी ने जैसे ही पूतना को देखा तो देखते ही मोहित हो गई। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि मोहे ना नार नारी के रूपा, पन्नगार यह रीत अनूपा। को देख करके मोहित नहीं हो सकती। लेकिन आज जैसे इस गोपी ने पूतना का सुंदर सा स्वरूप देखा, अप्सरा की तरह दिख रही है, आज पूतना को देख करके और वो गोपी मोहित हो गई, इतनी सुंदर, देखते ही रह गई। लेकिन वो सोचने लगी कि ये गोपी इस गांव की नहीं है, ये गोपी गोकुल की नहीं है, क्योंकि अगर ये गोपी गोकुल की होती, अगर ये गोपी गोकुल की होती तो आज से पहले ये दिखती, नजर आती, और चर्चा भी नहीं हुई कभी कि इतनी सुंदर गोपी है, लगता है ये बाहर की है। तब तक उस गोपी से पूतना ने पूछा, क्यों बहन, हाँ ये यहाँ पे ये इतनी भीड़ क्यों लगी है? जैसे ही उस गोपी ने सुना कि ये स्त्री पूछ रही है कि ये भीड़ काय की लगी है, तो उसको कन्फर्म हो गया बिल्कुल कि ये गोपी इस ब्रजमंडल की, इस गोकुल की है ही नहीं। क्यों? अगर इस ब्रजमंडल की, इस गोकुल की ये गोपी होती, ये सुंदरी होती, तो आज तो गांव-गांव में सभी बच्चे बच्चे तक को पता है कि नंद बाबा के यहाँ छोरा भयो है, यशोदा मैया ने छोरा जायो है, और यह पूछ रही है कि यहाँ इतनी भीड़ काय के लाने हैं। तो अब तो बिल्कुल ही 100% ये गोपी इस गोकुल की नहीं है, बाहर से आई है। जैसे ही पूछा इतना, तो आज वो गोपी बताने लगी पूतना को, अरे तुम्हें पता नहीं है, नंद बाबा ने 80 साल की उम्र में छोरा जाओ, छोरा
60 साल की उम्र में चौथी अवस्था में यशोदा ने छोरा जाओ है और वही को उत्सव मन रहो है उत्सव। और मैं तो तोते कह रही हूं कि ये मटका वटका फेंक दे उते और चलते हैं उसी नंद उत्सव में, बधाइयां गाते हैं। और अगर एक हीरा को हार पाए गई ना तो जीवन भर तो को यो गोरस नाय बेचना पड़ेगा। मैं तो तोते कह रही हूं चल मेरे साथ में, बधाइयां गाते हैं, नृत्य करते हैं और हम बधाई पा जाएंगे। ना जाने कौन सा हीरे का अगर हार पा जाएगी तो तू क्या, तेरे पीढ़ियों तक को गोरस नाय बेचना पड़ेगा। चल मेरे साथ। जैसे इतना सुना, आज वो गोरस का मटका पूतना ने रख दिया और आज उस गोपी के साथ में चलने लगी। और जैसे ही यशोदा मैया के पास पहुंची, यशोदा से कहने लगी, यशोदा मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा कर दीजिए यशोदा, मैं तेरी परम सखी हूं, लेकिन मैं बाहर गई हुई थी और घर पे भी बहुत सारे काम पड़े हुए थे, इसलिए मुझे काम करते करते देर हो गई, क्षमा करना। यशोदा लाला कहाँ है, मैं थोड़े दर्शन कर लूं आके। तो आज सभी लोग बधाइयां गा रहे हैं और इधर वो भी आज लाला के दर्शन करने के लिए पहुंची। और जैसे ही लाला को उसने देखा, यशोदा मैया ने कहा वो पालने में लेटा हुआ है, जा करके देख ले। जैसे ही देखा उसने तो आज लाला को देखते ही कहने लगी, जैसे ही लाला को देखा, लाला को देखते ही कहने लगी, यशोदा हाँ या मैं तो कालो कालो पड़ो है कछु। हाँ काला काला क्या लाला है उसमें, लाला है। हाँ आज पास में जाकर के देखा तो टुकुर मुकुर चितारे हमारे छोटे से बाल कृष्ण भगवान। कहते हैं कि काजर से भी कारो लाला काजर होते कारो, काजर से भी काले थे हमारे वाक्य विहारी श्याम सुंदर। आज जैसे ही कारे कारे लाला को देखा तो वो गोपी आश्चर्यचकित हो गई, बोली यशोदा इतना काला लाला, ये तेरा लाला नहीं है। वो गोपी कहने लगी, यशोदा ये तेरा लाला नहीं है 100%। यशोदा कहने लगी, कैसी बातें कर रही है, मेरो लाला है मेरो। जैसे इतना सुना वो कहने लगी, मैं मान ही नहीं सकती। क्यों नहीं मान सकती? कहने लगी, सच सच बता दे, इतना काला लाला किसका है, कहां से लाई? कहने लगी, जो लाल कहां से पायोरी, बता दे सांची मोहे, बता दे सांची मोहे, रे बता दे सांची मोहे। जो करिया कहां से आयोरी, बता दे सांची मोहे। जो लाल कहां से पायोरी, बता दे सांची मोहे। जो लाल कहां से पायोरी, बता दे सांची मोहे। बता दे सांची मोहे, बता दे सांची मोहे। बता दे सांची मोहे, बता दे सांची मोहे। जो करिया जो लाल कहां से पायोरी, बता दे सांची मोहे। जो लाल कहां से पायोरी, बता दे सांची मोहे।
कहा अब जिसको काला कहोगे उसे बुरा तो लगेगा ही, लगेगा कि नहीं। भगवान ने कहा अच्छा हमसे करिया कह रहे हैं। तो आज भगवान ने उस गोपी की तरफ एक आंख मिचका दी। छोटे से काले से लाला ने हमारे कृष्ण कन्हैया ने पालने में लेटे लेटे भगवान ने कहा अच्छा हमसे करिया कह रहे हैं। आज भगवान ने एक आंख मार दी उस गोपी की तरफ, और जैसे ही आंख मारी उस छोटे से लाला ने तो वो गोपी कहने लगी यशोदा हाँ ये लाला तो तेरा हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जाके बाप ने जीवन भर काऊ बहन बिटिया को नजर उठा के ना देखो होए, और बा को लाला पालने में पड़ो पड़ो आंख मार रहा हूं, तो जो लाला तो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। जैसे इतना कहा कहने लगी अरे तू सीधी नंद बाबा सीधे, तू सीधी नंद बाबा सीधे, अरे तू भोली नंद बाबा भोले, तू भोली नंद बाबा गोरे, तू भोली नंद बाबा भोले, तू भोली नंद बाबा भोले, तू भोली नंद बाबा भोले, तू भोली नंद बाबा भोले। तो जो आंख मटक जो नैन मटक जो नैन मटक कहा पायोरी बता दे साची मोहे, जो नैन मटक कहा पायोरी बता दे साची मोहे, बता दे साची मोहे, बता दे साची मोहे, ओ बता दे साची मोहे, बता दे साची मोहे, हाँ बता दे साची मोहे, बता दे साची मोहे, बता दे साची मोहे, हाँ बता दे साची मोहे, बता दे साची मोहे। जो लाला जो काला जो करिया कहाँ से आयो री बता दे साची मोहे, जो लाल कहाँ से लायो रे बता दे साची मोहे, तन लाल कहाँ से पायो री बता दे साची मोहे, जो लाल कहाँ से लायो रे बता दे साची मोहे, बता दे साची मोहे, बता दे साची मोहे। हाँ, बता दे साची मोहे। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। यशोदा मैया कहने लगी ये लाला मेरा ही है, चाहे कितना भी लाला लाला काला हो लेकिन है मेरा। हमारी माताएं बहनें माताओं बहनों से पूछो, अगर माता पिता गोरे हैं और बच्चा अगर काला हो गया तो कहती हैं जो कौन पे गाओ है, कहती है ना ये किस पे गया है, ना माताई पे गाओ ना बाप पे गाओ, गाओ कौन पे, मथाइयो गोरी बापो गोरो, कहती है ना। और अगर माता पिता काले हों और बेटा कहीं से गोरा हो जाए तो कहती है जो कौन पे गाओ है, हाँ बाप भी काला माताएं भी काली तो जो कौन पे गाओ कितनों गोरो है। देखो कई बार देखने को मिलता है कि बच्चे गोरे होते हैं माँ बाप काले हैं, और माँ बाप काले हैं तो बच्चे, माँ बाप सांवले हैं तो बच्चे साफ होते हैं, तो ये अक्सर कहती हैं। इसी प्रकार से वो गोपी पूछने लगी कि तू भी गोरी है नंद बाबा भी गोरे हैं तो ये इतना करिया कहाँ से आओ, हाँ मुझे नहीं लगता यशोदा ये तेरा लाला है। यशोदा मैया कहने लगी मेरो ही लाला है, कैसी बातें कर रही है तू। आज वो गोपी ने सोचा कि 60 साल की उम्र में यशोदा ने छोरा जायो है, और अगर हमने ज्यादा बहस करी तो यशोदा को अटैक वटैक आ गया तो फालतू में बहस होगी, क्योंकि जिस माँ के बुढ़ापे में बच्चा हुआ हो उसके लिए कितनी बड़ी खुशी की बात हो, चाहे काला हो चाहे गोरा हो लेकिन बच्चा हो बस। और एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है, चाहे बच्चा कैसा भी हो, काला हो गोरा हो लंगड़ा हो कैसा भी हो, लेकिन माँ से ज्यादा प्रेम उस बच्चे को कोई नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। तो
प्रभु के चरणों में यही विनती है कि ज्यादा नहीं तो जो संतान से वंचित लोग हैं, प्रभु उनकी झोली में एक संतान डाल दे तो उनके लिए बहुत बड़े सुख की बात होती है। सभी की झोली भरी रहे, भगवान के चरणों में विनती है। जैसे इतना कहा, आज यशोदा मैया कहने लगी मेरो लाला है और किसको लाला होगो, मेरा लाला है। जैसे इतना कहा, गोपी कहने लगी ठीक है यशोदा, मैं तो बस चेष्टा कर रही थी, मजाक कर रही थी। बधाई हो तुझे, बहुत बहुत बधाई हो। लाला भले ही काला है, लेकिन ये सुंदर सी इसकी मुस्कान है ना, इसकी सुंदर सी छवि है ना, मोटे मोटे जो नैन है ना, बड़ा सुंदर है ये, भले काला हो। कई लोग ऐसे होते हैं, भले काले हों लेकिन इतनी सुंदर छवि होती है कि वो बहुत सुंदर लगते हैं। कई स्त्रियां, कई पुरुष बड़े सुंदर लगते हैं, भले काले हों। आज उस गोपी ने दर्शन किए और दर्शन करके आज वहां से यशोदा को बधाइयां दे करके और जाने लगी। यशोदा ने नाना प्रकार के हीरे जवाहरात दिए और आज उस गोपी को विदा किया। अब आई पूतना की बारी। अब पूतना जैसे ही लाला को उठाने के लिए आई, ये तो खत्म करने के लिए आई थी, लेकिन आज लाला के दर्शन करने के लिए आई। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। पूतना ने लाला को उठाया। पूतना जैसे ही भगवान के सामने गई, उठाने की चेष्टा की, आज भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और जैसे ही नेत्र बंद किए, भगवान रोने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान आखिर रोने क्यों लगे, क्या भगवान पूतना से डर गए? नहीं, भगवान पूतना से डरे नहीं हैं। संत कहते हैं, चार संत आपस में बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म तक मुनि यतन करते हैं, तपस्या करते हैं, फिर भी कहीं उन्हें राम के दर्शन नहीं होते हैं। और आखिर इसने ऐसा क्या किया है कि ये मुझे गोदी में लेना चाह रही है, ये मेरे सामने आ गई है, ये मेरे दर्शन कर रही है। ये देखने के लिए भगवान ने नेत्र बंद किए। क्योंकि हम अगर कुछ देखना चाहें, कुछ सोचना चाहें, पुराना याद करना चाहें, तो हम नेत्र बंद करते हैं, आंखें बंद करते हैं कि नहीं? आंखें बंद करते हैं। इसलिए भगवान ने आज नेत्र बंद किए और जैसे ही देखा तो देखा कि ये पूतना पिछले जन्म में बलि की पुत्री थी, रतनमाला। और आज भगवान ने देखा कि ये पिछले जन्म में रतनमाला थी कि जिस समय भगवान बटुक अवतार धारण करके गए थे ना, छोटा सा 52 अंगुल का रूप धारण करके गए थे जिस समय भगवान, वामन भगवान, तो उस समय भगवान जैसे ही 52 अंगुल का रूप धारण करके गए, छतरी लगा करके छोटा सा रूप धर करके, छोटे से बालक बन करके, तो आज बलि की पुत्री रतनमाला ने जैसे ही छोटे से लाला को देखा तो आज उसके मन में एक भाव आया। क्या भाव आया? कि देखो तो ये लाला कितना सुंदर है, ये छोटा सा बच्चा कितना सुंदर है, काश मैं इसे एक बार दूध पिला सकती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। भगवान ने जैसे उसके मन का भाव देखा तो आज भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा, तथास्तु, राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान हमेशा अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु, इच्छा पूर्ण हो। और फिर कहते हैं कि इस पूतना ने भगवान को दूध पिलाया, तो भगवान ने इसको मारा क्यों? भगवान ने इसके प्राण क्यों हर लिए? फिर तो प्राण इसलिए हर लिए क्योंकि इसके कोई बच्चा नहीं हुआ, और जब बच्चा नहीं हुआ है तो दूध कहां से आएगा? क्योंकि इसका तो नाम ही है पूत ना।
जिसके पूत ही नहीं हुआ हो, जिसके बच्चा ही ना हुआ हो, उसको दूध कहां से आएगा? भगवान की प्रकृति की स्त्री के लिए ऐसी देन है, ऐसा वरदान है कि जिस समय उसको बच्चा होता है उसी समय दुग्ध प्रवाहित होने लगता है। लेकिन इसको पूत नहीं है, इसीलिए इसको दूध भी नहीं निकल रहा है। और भगवान ने जैसे ही दूध पिया तो आज दूध ना होने के कारण आज भगवान तो दुग्ध पान करना चाहते हैं, लेकिन दूध है ही नहीं, तो वो प्राण अपने आप खिंच रहे हैं। तो इसीलिए इसके प्राण गए। भगवान तो काल जो होता है ना, काल भुवनेश्वर कालहु कर काला, भगवान तो काल से भी काले हैं, काल से भी भयावने हैं। और जिस समय भगवान का जन्म हुआ था जेल में, उस समय जो काल होता है ना, मृत्यु, मृत्यु डरावनी होती है, भयावनी होती है। अगर डरावनी ना होती तो लोग डरते क्या? नहीं डरते। मृत्यु काल डरावनी है। और वो मृत्यु जिस समय भगवान का जन्म हुआ वो भी सुंदर हो गया। इतना प्रभाव है भगवान का। तो भगवान ने तो नेत्र इसलिए बंद किए थे कि देखूं तो ये मुझे क्यों प्राप्त कर रही। तो भगवान ने देखा कि ये पिछले जन्म में रतनमाला थी, राजा बलि की पुत्री। अच्छा, लेकिन कुछ संत कहते नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि पूतना है तमोगुणी, तमोगुणी, और भगवान है सतोगुणी। और सतोगुणी शक्ति के आगे तमोगुणी शक्ति नहीं टिकती है। भगवान ने आज नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि अगर मैं दृष्टि तुम पर डाल दूंगा, नेत्र खोले रहूंगा, तो तुम अपने असली राक्षसी वेश में, क्योंकि तुम्हारी शक्ति फिर नहीं टिकेगी, यहीं पर तुम राक्षसी वेश में आ जाओगी और न तुम मर पाओगी, सब यहां पे डर जाएंगे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। कुछ संत कहते नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा लगता है भगवान ने इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान भोले बाबा को बुला रहे हैं। भोले बाबा को इसलिए बुला रहे हैं कि प्रभु आइए, ये अपने स्तनों में, दुग्ध में कालकूट नाम का जहर लगा करके आई है। और जहर हमें तो पीना नहीं है, क्योंकि जहर पीने का ठेका तुमने ले रखा है। जब मंथन हुआ, सागर मंथन, तो सबसे पहले विष निकला, तो विष तुमने ग्रहण किया, इसलिए नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। विष पीने का, जहर पीने का जिम्मा तुमने ले रखा है। तो ये जहर जो इसने पिया है, इसने लगाया है, ये आकर के आप पी जाइए। हम तो माखन मिश्री खावे को आए, सो हम माखन मिश्री खाएंगे, क्योंकि अभी हमारे मुख में कुछ भी नहीं गया। और सबसे पहले ये जहर पिला रही, मतलब हमारी शुरुआत, प्रारंभ ही ये खराब करवाई दे रही है, बिगड़वाई दे रही है। और जैसी शुरुआत होगी वैसा एंड होता है, जीवन भर फिर वैसे ही हो सकता है। इसलिए हम अपनी बिगिनिंग बिगड़ने नहीं देंगे, अपनी शुरुआत बिगड़ने नहीं देंगे। तो क्या करेंगे? हम तो माखन मिश्री खाने को आए तो माखन मिश्री खाएंगे, क्योंकि पिछले जन्म में त्रेता युग में हमारा पूरा जीवन बिगड़ गया था। क्यों? क्योंकि हम तो आए हंसते हंसते, लेकिन मैया ने कहा कि तुम रो, बच्चे रोते हैं। तो जैसे ही मैया ने कहा रो, तो हम रोने लगे। सुनी बच्चन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। जैसे ही मैया ने कहा तुम रो, तो हम रोने लगे। और जैसे ही शुरुआत से ही रोने लगे, तो फिर जीवन भर हमें रोना ही पड़ा। माँ ने कहा रो, तो हम रोने लगे। फिर थोड़े से बड़े हुए तो माता पिता से बिछड़ गए, तब रोए। हाँ, फिर वापस आए, फिर हमारा विवाह हो गया, विवाह के बाद वनवास हो गया, तब रोए। वन में गए, भरत जी आए,
भरत मिले तब रोए, भरत बिछड़े तब रोए। फिर थोड़े समय के बाद सीता हरण हो गया, हम फिर रोए। हाँ, तब भी रोना पड़ा। पिता का पता चला कि पिता की मृत्यु हो गई है, हम तब रोए। सीता हरण हो गया तब रोए, सीता मिल गई फिर रोए। और फिर से सीता वन को चली गई, फिर रोए। बच्चे मिल गए फिर रोए, सीता जी नीचे चली गई धरती में, फिर रोए। यानी कि कहने का मतलब जीवन रोते रोते निकल गया। इसलिए इस जन्म में हम रोएंगे नहीं, क्योंकि अगर हम इस जन्म में हम जहर नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर हमने शुरू में ही जहर खा लिया तो हो सकता है पिछले जन्म की तरह जीवन भर जहर खाना पड़े। तो हम जहर नहीं खाएंगे, हम तो माखन मिश्री खाने आए हैं, तो हम तो माखन मिश्री खाएंगे। ये जहर जो लगाए हैं, ये जहर पीने के लिए भोले बाबा आप आइए। क्योंकि हम किसी को बुलाते हैं ना, तो हम आंखें बंद करते हैं, स्तुति करते हैं उसकी, आइए। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। संतों के अनेक भाव हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। और मुझे तो लगता है भगवान ने इसीलिए नेत्र बंद किए कि अभी तुम मुझे उठाओ, अकेले में देखेंगे, फिर यहाँ पे कुछ तुम्हारा उद्धार नहीं हो पाएगा। सो भगवान ने नेत्र बंद किए। आज जैसे ही नेत्र बंद कर लिए, आज उस गोपी ने, आज पूतना ने भगवान को पालने में से उठा लिया और उठा करके एकांत में ले गई। और जैसे ही ले गई तो दूध पिलाने लगी भगवान को। अब जैसे ही दूध पिलाने लगी, भगवान भी पीने लगे दूध। मौसी दूध पिला रही तो हम पी लें, लेकिन दूध है ही नहीं तो पिए क्या। आज भगवान ने जैसे ही दूध पीना चाहा तो आज प्राण खींचने लगे। और जैसे ही प्राण खींचने लगे, पूतना के पैर से लेकर के सर तक झंझनाहट होने लगी, पैर खींचने लगे। आज पूतना चिल्लाने लगी, सामुंच मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्णीयमाना फिर जीव मरमण। विवृत नेत्री चरणों भुजो मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदहा। सामुंच मुंच मुंचाल मिति, लाला मुझे छोड़ दे, लाला मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा मौसी ज्यादा नहीं चिल्लाओ, क्योंकि हमने नहीं कहा था कि आप मुझे पकड़ो, और अब मुझे पकड़ लिया है तो मेरा एक नियम है कि जिसको मैं पकड़ लेता हूं या जो मुझे पकड़ लेता है ना, मैं उसका उद्धार करके ही छोड़ता हूं। मझधार में छोड़ने का मेरा नियम नहीं है। मझधार में तो ये संसार के लोग छोड़ते, ना इधर का रहने देते ना उधर का, लेकिन हम इधर उधर का काम नहीं रखते, हम उद्धार करके छोड़ते हैं। अब जब हमें पकड़ा है तो उद्धार हो जाने दो। सो आज भगवान ने पूतना के प्राण खींच लिए, और जैसे ही पूतना के प्राण खींचे तो आज वो धम्म करके बहुत जोर से गर्जना हुई और आज धरती पर गिर पड़ी। ऐसे ऐसे बहुत बड़ा पहाड़ जैसे टूट गया हो, बीच से फूट गया हो। आज पूतना भी ऐसी गर्जना करती हुई और धरती पर गिरी, और जैसे ही गिरी तो सारी धरती कांप गई, सारा गोकुल कांप गया। आज गोकुलवासी जहां छठी मना रहे थे भगवान की, कहने लगे ये काय की आवाज है, काय की आवाज है। यशोदा माँ ने लाला को देखा, पालने में लाला नहीं है। आज सभी दौड़ करके उस गर्जना के पीछे भागे। जैसे ही जंगल में जाकर के देखा तो भगवान बहुत बड़ी राक्षसी लेटी हुई है, जिसे देख करके ही आज सारे बच्चे डर गए, सारे गोकुलवासी डर गए। ऊपर देखा तो आज भगवान छोटे से स्वरूप में आज पूतना के वक्षस्थल पर, छाती पर भगवान खेल रहे हैं। बहुत बड़ी नशैनी मंगाई गई और नशैनी लगा करके भगवान को आज ऊपर से उतारा गया। यशोदा मैया बेहोश हो गई देख करके कि मेरा लाला वहां लेटा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। जैसे ही बाल गोपालों ने लाला को लेकर के आए, आज यशोदा मैया की मूर्छा दूर हुई, छाती से लगा लिया लाला को। नंद बाबा ने छाती से लगा लिया।
आज नंद बाबा ने कहा बालकों से, बाल गोपालों से, सभी से, गोकुलवासियों से, एक काम करो। क्या? सभी लोग जल्दी से पहली बात तो बैठ जाओ और एक काम करो। का? नंद बाबा कहने लगे इस राक्षसी को गाड़ दो। सभी बाल गोपाल बोले, गोकुलवासी बोले इसे गाड़ेंगे तो ये गड़े ना गड़े लेकिन हम गड़ जाएंगे। कैसे गड़ जाएंगे? क्योंकि इतना बड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा। कहते हैं कि पूतना जो है, पूतना 6 कोस की थी, बहुत विशाल थी, बहुत विकराल थी। आज इतनी बड़ी पूतना को देख करके बाल गोपाल गोकुल के वासी कहने लगे ये गड़ेगी नहीं, क्योंकि इसे गाड़ने के लिए न जाने कितना बड़ा कुआं खोदना पड़ेगा तब जाकर के गड़ेगी, और ये गड़े ना गड़े लेकिन हम जरूर गड़ जाएंगे। कहते हैं पूतना इतनी विशाल थी, भागवत में वर्णन आया, अंधकूप गभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम बद्ध सेतु भुजोर्वंघ्रि शून्य तो अहेदोदरम। कहते हैं कि पूतना की जो टूढ़ी थी ना, टूढ़ी नाभि कहते हैं मानो अंधा कुआं। इतनी बड़ी टूढ़ी थी उसकी, इतनी बड़ी नाभि थी उसकी, ऐसा लगता था मानो अंधा कुआं, जिस अंधे में कुछ, जिस कुएं में कुछ नहीं दिखता ना, इतना बड़ा कुआं। अंधकूप गभीराक्षम, साठिया कुआं होता है ना, साठिया कुआं, इतना बड़ा कुआं हो, इतनी बड़ी उसकी नाभि मात्र थी। अब बताओ ये कितनी बड़ी होगी। और इसकी जो नाक थी ना, नाक पता है कितनी बड़ी थी? यहाँ कोई नदी है? नदी उरई में कोई नदी है? हा? कौन सी नदी है बताइए? कौन सी नदी है उरई में? कोई नदी नहीं है। जमुना जी कालपी में है। जमुना जी का जितना बड़ा पुल है ना, जमुना जी का, इतनी बड़ी तो उसकी नाक थी, नासिका के छिद्र। हम नहीं कह रहे हैं, नहीं कहो दीदी कह रहे। भागवत में वर्णन आया कि अंधकूप गभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम, पुल के समान उसकी नाक थी, नाक। और उसके दांत कैसे थे पता है? पूतना के जैसे हमारे किसान भाई जो हल जोतते हैं ना, हल खेत में, इतने बड़े बड़े दांत थे उसके। हल में जो वो निकले रहते हैं नुकीले, इतने बड़े बड़े उसके दांत थे। भागवत में वर्णन आया, बद्ध सेतु भुजोर्वंघ्रि शून्य तो अहेदोयरम। इतनी बड़ी पूतना। आज जैसे ही देखा नंद बाबा ने कहा इसे गाड़ दो, तो सभी बाल गोपाल कहने लगे, सभी गोकुल की वासी कहने लगी ये गड़े ना गड़े लेकिन गड्ढा खोदते खोदते हम जरूर गड़ जाएंगे। तो गड़ेगी तो नहीं है। तो बोले कि जमुना जी में बहा दो इसे। बोले कैसे बहाए जमुना जी में? ये उठेगी किसी से? हाँ, और जमुना जी में जैसे तैसे पटक भी देंगे तो एक जगह पे पड़ी रहेगी, सड़ जाएगी, बास आएगी, सब बीमार पड़ जाएंगे। पहली बात तो जमुना जी में ले जाने में मुश्किल पड़ेगी, इतनी बड़ी है, 6 कोस। 6 कोस जानते हो कितना होता है? कितना होगा? 1 कोस होता है 3 किलोमीटर का होता है ना, तो 6 कोस यानी कितने हुए? 21 किलोमीटर ना, 18 हो गए। हाँ, 18 किलोमीटर, क्योंकि 1 कोस 3 किलोमीटर का, तो 6 कोस 18 किलो, 3 छक्के 18। यहां से लेकर के 6 कोस कितना होगा? यहां से लेकर के डकोर होगी 18 किलोमीटर। यहां से लेकर के कोंच मान लो, कोंच उरई से लेकर के नहीं, बोहदपुरा से लेकर के कोंच, इतनी बड़ी पूतना थी। अब बताओ इतनी बड़ी पूतना छोटे छोटे से लोगों पे उठेगी क्या? गोकुलवासियों पे उठेगी क्या? नहीं उठ पाएगी।
क्योंकि गोकुलवासी 8 हाथ के और पूतना 6 कोस की। बताओ कैसे उठेगी? और वो उठे ना उठे, उठाने वाले उठ जाएंगे, है कि नहीं? नहीं उठा पाएंगे, इसे बहा भी नहीं सकते, क्योंकि इस शरीर की 3 गतियां ही होती हैं। नंद बाबा ने कहा कि ये शरीर की 3 गतियां होती हैं, गड़ भी नहीं सकती, या गाड़ना, या बहाना, या जलाना। इसे गाड़ भी नहीं सकते, बहा भी नहीं सकते, तो एक काम करो, इसे जला दो। सब बाल गोपाल बोले, गोकुलवासी बोले, इतना ईंधन कहां से लाएंगे? साल भर बीत जाएगी इसे जलाने के लिए, लकड़ियां इकट्ठी करने में। नंद बाबा बोले, क्योंकि जो पूतना थी ना बड़ी होशियार थी, उसने सोचा कि मैं इतनी विशाल हूं, मरने के बाद मुझे ना जला पाएंगे कोई, ना मुझे गाड़ पाएंगे, ना कोई बहा पाएंगे, इसलिए मरने के बाद कीड़ा पर कीड़ा हम में, इसीलिए मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लेती हूं। क्या किया? आज उसने दिमाग लगाया, उसने सोचा कि कंस की वजह से मर रही हूं, तो कंस की बगिया में गिरूंगी जा करके। तो कंस की जो 6 कोस की बगिया थी ना, मरते समय पूतना उसी बगिया में गिरी थी। तो आज नंद बाबा ने कहा कि ना इसे गाड़ो, ना इसे बहाओ, 6 कोस की बगिया है, सो इसी में मिट्टी का तेल डालो और आग ही छुआने, सो बस आग ही छुआ दो। बोले हाँ हाँ। सो आज सभी बाल गोपालों ने, सभी गोकुलवासियों ने आज उस पूतना के अगल बगल में मिट्टी का तेल डाला, पेट्रोल डाला, और आज अग्नि लगा दी, और धू धू करके वो पूतना जल गई। और जैसे ही पूतना जली, तो आज उसकी शरीर में से चंदन की खुशबू आने लगी। सभी देवी देवता सोचने लगे, चर्चा करने लगे, आश्चर्यचकित होकर के कि ये पूतना तो राक्षसी थी, राक्षसी, और इसके शरीर से चंदन की खुशबू आ रही है। क्यों चंदन की खुशबू क्यों आ रही है? ये तो राक्षसी थी। तो बताया कि चंदन की खुशबू इसलिए आ रही है कि अंतिम समय में भगवान इसकी गोदी में खेले हैं, और इसके जितने भी पाप थे पिछले जन्म के, सब पाप कट गए थे। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं, जब मेरे सामने जब कोई जीव आता है, सन्मुख होय जीव मोहि जावहि, जन्म कोटि अग नाशत तबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जावहि, 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 जन्म कोटि अग नाशत तबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जावहि, जन्म कोटि अग नाशत तबहि, सन्मुख सन्मुख होय जीव मोहि जावहि, जन्म कोटि अग नाशत तबहि। भगवान कहते हैं, जब जीव मेरे सामने आता है ना, तभी उसके सारे पाप कट जाते हैं, मिट जाते हैं। तो इसने तो मुझे अंतिम समय में गोदी में लिया है, मेरा स्पर्श किया है, फिर चंदन की खुशबू नहीं आएगी तो काय की खुशबू आएगी? इसीलिए चंदन की खुशबू आई, क्योंकि परमात्मा इसकी गोदी में, पर ब्रह्म इसकी गोदी में अंतिम समय में खेले हैं, इसलिए इसकी शरीर से मरने के बाद, जलने के बाद चंदन की खुशबू आई। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय। आज छठी मनाई गई। छठी यानी कि पता है क्या होता है? हमारी माताएं बहनें भी मनाती हैं। अभी हम परसों गए थे जब भोजन करने के लिए, हमारा निमंत्रण किया था पूरे स्टाफ का, जिन्होंने उनके यहाँ बच्चे की छठी ही मनाई जा रही थी। ये माताएं बहनें भी छठी मनाती हैं और छठी मनती आ रही है, यानी कि बच्चे के जन्म की खुशी में हम सभी लोग एक दूसरे को भोजन कराते हैं, है कि नहीं? ऐसे ही भगवान की छठी हुई जिसमें केक काटा गया। केक काटा गया, पहले केक चलता था, अभी चलने लगा ये केक। तो पहले केक नहीं कटते थे, गुलगुला बनते थे, पूड़ी बनती थी, खीर बनती थी,
नाना प्रकार के सुंदर से व्यंजन भोजन बनते थे, फिर उसको भगवान को समर्पित करके फिर उसे ग्रहण किया जाता था, फिर वही भोजन प्रसाद बन जाता था। और आजकल जब हम जन्मदिन मनाते हैं ना अपने बच्चे का, जब छठी मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, लोग केक मंगाएंगे और केक मंगा करके और बच्चे के सामने केक रखेंगे, दिए जलाएंगे और फिर बच्चे के हाथ में देंगे तलवार, लला जाए काटो। हाँ देखो, उसे अच्छा अच्छा सिखाना चाहिए, लेकिन हम क्या सिखा रहे हैं, तलवार लो और काटो। जबकि जैसे संस्कार आप दोगे ना, बच्चे वैसा ही सीखते हैं। आप हाय बाय सिखाओ तो हाय बाय सीख, नमस्ते राम राम राधे राधे सिखाओगे तो राधे राधे सीखेंगे। वो आप पे डिपेंड है क्या सिखाना है, कैसी संस्कृति में ढलना है उसको। ऐसा तो कहीं नहीं कि जन्मदिन हो, करना ये चाहिए कि जन्मदिन हो बच्चे का तो प्रसाद लाइए, पेड़े मंगवाइए, घर में व्यंजन बनवाइए और बच्चे को कहो कि प्रभु को समर्पित करो और फिर उसे सब में अपने हाथों से बांटो। केक के ऊपर मोमबत्तियां जलवाते, दीपक जलवाते हो, फिर कहते लला जाए फूंको, कहते हैं ना लला इसे फूंको, और फिर लला उसको फूंकते हैं। जो घर का कुल दीपक है उसी से हम दीपक फुकवाते हैं। बताओ कितना अच्छा करते हैं। कई तथ्य हैं हमारे संस्कृति में, जो भी जितने भी त्योहार है ना, हर त्योहार का अपना अपना एक महत्व है। मार्च जब आती है ना, मार्च में फागुन में होली मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? गर्मी शुरू हो जाती है कि नहीं, थोड़ी थोड़ी, तो उसमें भी एक साइंस है कि आप होली जब खेलोगे, एक दूसरे पर रंग डालोगे, तो आपके शरीर की गर्मी छटेगी। दीपावली जब मनाते हैं तो दिए जलवाते हैं, क्योंकि दीपावली सर्दी में होती है। दीपावली जलाओ और पहले सर्दी के पहले बारिश का वर्षा ऋतु आती है, तो वर्षा ऋतु में जितने भी कीट पतंगे, जितने भी कीड़े बने हैं, वो कीड़े दीपक की रोशनी से, क्योंकि दीपक की रोशनी में इतनी शक्ति होती है कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी निगेटिव एनर्जी हैं, वो सब नष्ट कर देता है दीपक की रोशनी। हमारे हिंदू सनातन धर्म में जितने भी कार्यक्रम मनाए जाते हैं, जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, हर चीज में साइंस छुपा हुआ है, विज्ञान छुपा हुआ है। दीपक जलाना चाहिए, जिससे हमारे घर की जितनी भी बुरी चीजें होती हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वो भाग जाती हैं, घर में से निकल जाती हैं। दीपक की रोशनी नेत्रों के लिए भी अच्छी होती है। आजकल बच्चे लाइट में पढ़ते हैं तो नेत्र उतने ही जल्दी आंखें खराब होती हैं। पढ़ाई तो पहले भी होती थी, दीपक की रोशनी में पढ़ाई करोगे ना तो कभी आंखें खराब नहीं होंगी, याद रखना। आजकल छोटे छोटे बच्चों के नेत्रों में चश्मा लग जाता है। खान पीन तो अच्छा है ही नहीं, वही मोमोज, चाउमीन, बताशे, यही खाना पीना बाहर का। कई सारे रीजन हैं जिनके कारण बच्चों को कम दिखाई देने लगा है, छोटी सी उम्र में ही चश्मा लग जाता है। हमारे पहले के दादा देखो 80-80 साल के हो गए, लेकिन फिर भी टकाटक देखते हैं। दादी फिर भी एक कानों से एकदम सुनाई देगा, आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन अंदर क्या बातें हो रही सब सुनाई दे जाएगा। क्यों? पहले इतनी मजबूती थी हर चीज में, खाने में, पीने में, हर चीज में। आप लोग खाना भी खाते हो ना, तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए उसका। आपके बच्चे का अगर जन्मदिन है, छठी है, तो बच्चे से, छठी में तो बच्चा छोटा होता है, स्पेशली जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो केक कटवाते हैं तलवार से, भले प्लास्टिक का हो, लेकिन केक कटवाते हैं। ये हमारी संस्कृति में नहीं है, ये पाश्चिमात्य संस्कृति है जो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है भारत में। लेकिन याद रखना, हमारे भारत की संस्कृति सबसे ऊंची थी, सबसे अच्छी थी, इसीलिए हमारे भारत को एक दिन विश्व गुरु कहा जाता था। और आज हम अपनी संस्कृति छोड़ करके पाश्चिमात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। आज हमारे मस्तक पर तिलक नहीं होता है, आज भाई भाई की नहीं मानता है,
आज हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। कई माताएं ऐसी होती हैं जो मांग ही नहीं भरती, और भरेंगी तो बिल्कुल साइड में दिखे ना, बालों से दबा लेंगे, छुपा लेंगे। कई फैशन में बिंदी नहीं लगाती हैं, लेकिन नहीं, हमारे भारत की संस्कृति में हर चीज के पीछे एक विज्ञान है। सबसे अच्छी है हमारी भारत की संस्कृति, जिसे अपने जीवन में धारण करनी ही चाहिए। आपको करना क्या है? बच्चे का जन्मदिन हो तो प्रसाद मंगवाना, और मंगवा करके प्रसाद आप मंदिर में जाना बच्चे को लेकर के, या आप जाओगे तो बच्चे को लेकर के वो प्रसाद चढ़वाना और फिर उसे बंटवाना। उससे बहुत अच्छा होता है, आपके बच्चे को भी आशीर्वाद मिलता है और सबके मुख में भगवान का प्रसाद जाता है। क्योंकि याद रखना, संसार में जितने भी पदार्थ हैं, व्यंजन हैं, भोजन हैं, ये जब तक हम खाते हैं, भगवान को समर्पित किए बिना अगर हम खाते हैं तो वो मल के समान होते हैं। केवल मात्र भोजन है तब तक वो। लेकिन अगर हम गए, सच बताना, आप जाते हो किसी मंदिर में तो वहां पर पुजारी जी को जब देते हो, दुकान में से जब पेड़े खरीदते हो, जब बर्फी खरीदते हो, जलेबी खरीदते हो, और अंदर जाकर के जब पुजारी जी को देते हो, ये लड्डू चढ़ा दो, ये पेड़ा चढ़ा दो, पुजारी जी चढ़ा देते हैं लड्डू पेड़ा। और फिर उनसे हम क्या कहते हैं? वापिस जब डब्बा मांगना हो तो क्या कहते हैं? भैया पुजारी जी प्रसाद चढ़ गया हो तो दे दीजिए। पहले केवल लड्डू था, पेड़ा था, जलेबी थी, लेकिन जब भगवान के चरणों में चढ़ गया तो वो प्रसाद बन गया। ये है पदार्थ में और प्रसाद में अंतर। भगवान को समर्पित किए बिना अगर खाते हैं तो वो मात्र पदार्थ है, और भगवान को समर्पित करके अगर खाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। और पदार्थ क्या होता है पता है? पदार्थ और प्रसाद में अंतर। पदार्थ हैं जी गुटखा, चूना, तंबाकू, सिगरेट, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। पदार्थों में गिनती होती है इनकी। ये तो उन्हें पता होगा, जब ये लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं तो कैसे खाते हैं? कैसे खाते हैं? ऐसे करके वो हाथ मुंह में जाएगा, और फिर वो हाथ कहाँ जाता है खा करके? अब खाने वाले शांत, बताओ, गुटखा खा करके हाथ कहाँ जाता है? पीछे जाता है ना। गुटखा खा करके हाथ जाता है पीछे। और आप सच बताना, जब आप प्रसाद खाते हो तो हाथ कहाँ जाता है? जब प्रसाद खाते हो तो हाथ सीधा ऊपर जाता है। जाता है कि नहीं? तो ये है प्रसाद और पदार्थ में अंतर। पदार्थ आप खाओगे तो हाथ पीछे जाएगा, और प्रसाद अगर खाओगे तो हाथ ऊपर जाएगा कि प्रभु अपना आशीष मेरे सर पे हमेशा बनाए रखना। ये है प्रसाद और पदार्थ में अंतर। कोई भी चीज हो भगवान को समर्पित करके खाओ तो वो प्रसाद बन जाता है। तो अपने बच्चों से केक वेक ना कटवाएं, प्रसाद मंगाएं, और प्रसाद मंगवा करके और तब भगवान को चढ़वाएं, फिर सब में बंटवाएं। उसका आनंद ही अलग है। जब बच्चे का जन्मदिन हो, सबके पैर छुआइए। बच्चा जब पैर छूता है, पहले बच्चे पैर छूते थे तो पूरा मस्तक माता पिता के, बड़े गुरुजनों के चरणों में रख देता था। तो कहते हैं जब मस्तक अगर किसी के चरणों में रखोगे तो जो ब्लड होता है ना सर का, वो मस्तक पर, मेंदू पर चढ़ता है, दिमाग पर। उससे स्मरण शक्ति और ज्यादा बढ़ती है। और आजकल कैसे पैर छुए जाते हैं? आजकल पैर नहीं छुए जाते, आजकल घुटने छुए जाते है ना। पहले तो पैर छूना कैसे कहते? पैरों में झुको, पैरों में हाथ लगाओ तो वो पैर छुए। और आजकल तो ऐसे बस घुटने तक हाथ पहुंचते। किसी किसी के तो घुटने तक हाथ नहीं पहुंचते, घुटने तक भी नहीं पहुंचते, दूर से ही।
नहीं, हमारी संस्कृति बताती है दोनों हाथ जोड़ करके और सामने वाले के चरणों में नतमस्तक होइए, वो असली पांव छूना माना जाता है। आजकल तो हर कोई, खासकर हमारे युवा भाई, हर चीज में जल्दी। जैसे चाचा मिल गए, ताऊ मिल गए, पिताजी मिल गए, चाचा पाए लगे, गोड़ लगे, इतना कह करके और चले गए, घुटने तक हाथ लगाए निकल गए। हर चीज में जल्दी, खाने में तो जल्दी, पीने में तो जल्दी, गाड़ी से कहीं जा रहा है तो जल्दी, और फिर जल्दी जल्दी में भगवान कहते इतनी जल्दी आ जाओ जल्दी, है ना? क्योंकि तुम जल्दी करोगे तो भगवान कहता फिर जल्दी जल्दी काम निपटा के आ जाओ। दुर्घटना से देर भली, हमारे भाइयों से कहना है कि कहीं भी जाओ जल्दबाजी में मत जाओ, देर होगी ना ज्यादा से ज्यादा। गाड़ी कई भाई तो इतनी तेज चलाएंगे, इतनी तेज चलाएंगे जैसे एरोप्लेन जा रहा हो, और कई बार दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन नहीं, याद रखना, दुर्घटना से देर भली। दुर्घटना अगर हो गई तो फिर जीवन नहीं है, जीवन एक ही बार है। इसकी महिमा समझो, इस शरीर की इसकी महत्वता समझो। इसी शरीर से कर्म करके आप स्वर्ग बना सकते हो, इसी को नरक भी बना सकते हो, याद रखना। आज छठी मनाई गई, भगवान जैसे ही वहां से लौटे तो भगवान उसी समय से चिंतित रहने लगे, नजर नीचे झुकाए एक जगह पे बैठे रहते हैं। सभी गोपियां कहती ये क्या, हमारा लाला तो इतना चंचल था, एक जगह पे इसकी नजर नहीं रुकती थी, अब ये नीचे ही देखता रहता है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी एकदम सरल हैं, वो अगर एक जगह देख रहे तो घंटों दूसरी जगह पे देखते ही नहीं। और कृष्ण तो वो हैं जो जिनकी एक जगह पे नजर रुकती नहीं है, इतने चंचल है वो। चंचल कृष्ण आज नीचे नजर डाल करके बैठे हैं। गोपियों ने कहा क्या हुआ इसे? सबने कहा हो सकता है इसे नजर लग गई है, उसी दिन से ये ऐसे ही बैठा रहता है। तो आज गोपियों ने भगवान उतारी। कैसे उतारी? गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकं रक्षां चक्रुश्च शक्रिता द्वादशांगेषु नामभिः। आज सभी गोपियों ने भगवान को गाय की पूंछ के नीचे रख करके और गाय के मूत्र को आज लोटे में भरा, और लोटे में भर करके और लाला के ऊपर से निकाली नजर, और बाद में गाय का जो गोबर होता है उसको जला करके जो राख निकलती है उस राख को लाला के पूरे शरीर में लपेट दिया। गोमूत्रे नस्ना पित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। और फिर गाय के मूत्र से स्नान कराया भगवान को, तब जाकर के भगवान की नजर उतरी। भगवान के 12 नामों को लेकर के आज वो पानी, वो मूत्र उसार करके और फेंकाई, ऐसे नजर उतारी जाती थी। और हमारी माता बहनों से पूछो कि नजर कैसे उतारी जाती है। पहले तो गौमूत्र से नजर उतारी जाती थी नाना प्रकार से। हमारी माताएं बहनें नजर कैसे उतारती हैं आपको पता होगा। इनके लाला को जब नजर लग जाए ना, लाली को नहीं, लाला को, लाली की नजर को उतारत। जब लाला को, लड़का को नजर लग जाए तो ये क्या करती हैं पता है? कैसे नजर उतारती हैं? एक मुठा मिर्च है, लाल मिर्च एक मुठा भर के और नमक, राई, नून लेकर के, सरसों लेकर के और अपने लाला के ऊपर उसारेंगे, और उसार करके जाएंगे चूल्हे के पास, और चूल्हा जला करके भाई में फेंकाएंगे। अब मिर्च हैंगी तो वो तो चटर फटर बोलेंगी, फिर आएंगी बाबा अरे बहुत नजर लगी थी, नेको बास नहीं आई, थोड़ी सी भी बास नहीं आई, बहुत छाने कुन की बगल वाली की लगी होगी। हाँ, और फिर जब उसकी भस निकलती है ना तो इनके घर में नहीं लगे, लेकिन बगल वाले के घर में सब खांस रहे होंगे।
इनकी लाला की नजर उतरे ना उतरे, लेकिन बगल वाले को खांसी जरूर हो जाएगी, ऐसे ये नजर उतारती हैं। याद रखना चाहिए, जितने बड़े संत हो, महात्मा हो, भगत हो, बड़े बड़े भगत होते हैं ना, भूत प्रेत बाधा दूर करने वाले, उनसे पूछ लेला कि ये भूत प्रेत बाधा कैसे दूर करते हो, तो वो बताएंगे कि भगवान के नाम से ही, चाहे जितने बड़े भगत हो, भगवान के नाम से ही वो भूत प्रेत बाधा को भगाते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक पति पत्नी थे, ध्यान से सुनना जरा, पति पत्नी थे, तो उनका जो छप्पर था घर का वो टूटा हुआ था, थोड़ा सा टूटे छप्पर को देख करके आज उसकी पत्नी कहने लगी, स्वामी जरा इस घर का जो छप्पर है ये बांध लो, बारिश का सीजन आने वाला है, बारिश का मौसम आ जाएगा, फिर परेशान हो जाएंगे हम, इसीलिए इसे बांध दो, सही करवा लो पहले से। वो बोला बंधवा लेंगे, और ऐसे ही टालता रहा। समय बीतता गया। अब इसका काम क्या था, भगत थे तो भूत प्रेत बाधा दूर करते थे। अब ये परेशान हो गई, बारिश का मौसम जब आया तो पानी बहुत टपके, अब ये परेशान, रोज गए लेकिन वो सुने ना। अब ये जो भगत थे इसके घर पे जब भूत प्रेत बाधा के लोग आते तो ये भूत प्रेत बाधा दूर करते। कैसे करते? भगत लोग भूत प्रेत बाधा कैसे झाड़ते हैं, आप लोगों को पता होगा। घाट को घटोई बांध, मसान बांध छू, बुरी नजर बांध छू, ऐसे ही वो उसकी भूत प्रेत की बाधा दूर कर रहे थे। तो उसकी स्त्री ने कहा ये क्या कहते क्या है, जरा सुनूं तो। इनको दूसरे काम तो सूझते हैं नहीं, बस छू छू करते रहते हैं दिन भर, लेकिन मुंह में कह क्या लेते हैं ये। तो आज उस स्त्री ने सुना, उसकी पत्नी ने, तो ये कह रहे थे भूत प्रेत बाधा दूर कर रहे थे और कह रहे थे घाट को घटोई बांध। तो ये क्या कह रहे थे, घाट को घटोई बांधो छू, प्रेत बांधो छू, मसान बांधो छू। आज उसकी स्त्री ने देखा सो बोली बंद करो जी तुम्हारी बातें, ये चोचलेबाजी बंद करो बिल्कुल। बोले क्यों? बोले तुमसे 2 महीना से कहते आ रहे हैं लेकिन छप्पर नहीं बंध रहा और तुम घटोई मसान और प्रेत बांध रहे हो। हाँ? तुमसे छप्पर तो बंद नहीं रहा है और भूत प्रेत बांधन को चले हो। आकाश बांधू पाताल बांधू छू। कहने का तात्पर्य यह है, चाहे जितने भी बड़े भगत हों, भगवान का नाम लेकर के ही, भगवान के अनेक नाम लेकर के उनका उच्चारण करके ही भूत प्रेत बाधा दूर करते हैं। भगवान थोड़े से बड़े होते हैं, भगवान का नामकरण संस्कार होता है, कथाएं बहुत हैं और हमें कथा कहाँ तक पहुंचानी है। आज गोवर्धन लीला, रास लीला करवानी है, इसीलिए हम लोग संक्षिप्त में कथा कहेंगे। आप लोगों ने कथा सुनी ही होगी और समय मिला तो फिर से कथा कहेंगे और सुनेंगे। भगवान ने मृदु भक्षण लीला की, भगवान ने सक्टासुर, तारकासुर का वध किया। नाना प्रकार के जो राक्षस हैं कंस भेजता गया, भगवान सबका उद्धार करते गए। भगवान ने मृदु भक्षण लीला की, यानी कि मिट्टी को खा करके पवित्र किया, माँ को दर्शन कराए। भगवान ने माखन चोरी की लीला की। इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान ने की, सबसे ज्यादा यही लीला की भगवान ने, माखन चोरी लीला। लेकिन भगवान ने माखन नहीं चुराया है। क्या चुराया है? भगवान कहते हैं जिसकी पाप की मटकी भर जाती है उसकी मटकी में ऐसे ही फोड़ता हूं। भगवान ने माखन नहीं चुराया है, भगवान ने तो संतों के हृदयों की चोरी की है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि भगवान माखन खा रहे हैं मटकिया में से, और जैसे ही माखन लेकर के मुंह में खाने लगे, सामने देखा कि कोई खड़ा है। अब कोई खड़ा नहीं है, उनकी परछाई दिख रही,
लेकिन भगवान को लगा देखो तो कोई खड़ा है काला काला। तो भगवान कई बार तो कहते हैं उससे, देखो तुम मैया से मत कहना, मैया बहुत मारती है, चाहो तो आधा माखन तुम ले लो। अपनी ही परछाई से कहते हैं आधा माखन तुम खा लो, लेकिन मैया से मत कहना। बड़े हो गए भगवान, फिर भी चोरी करना नहीं बोलते हैं। तो कई बार मैया पकड़ करके उनको जहां अंधेरा है उस कक्ष में डाल देती हैं। भगवान कई बार बहुत डरते हैं, रोते हैं। बहुत सुंदर सुंदर भगवान ने लीलाएं की। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहव सुमति अनुरूपा। भगवान का जिस समय नामकरण संस्कार हुआ तो कहते हैं इनका नाम कृष्ण इसलिए रखा। गर्गाचार्य जी महाराज ने बाबा नंद से कहा इनका नाम कृष्ण होगा। वैसे तो इनके बहुत नाम हैं। बड़े भैया बलराम का नाम बल में अधिक होने के कारण बलराम भैया रखा, और एक जगह से दूसरी जगह रखने के कारण, खींच करके रखने के कारण, ट्रांसफर करने के कारण, इसलिए इनका नाम रखा संकर्षण। एक जगह से खींच करके दूसरी जगह पे रख दिया जाए। बोलिए संकर्षण भगवान की। आज कृष्ण नाम रखा। कृष्ण नाम क्यों रखा? क्योंकि ये काले हैं और कृष्ण का मतलब होता है जो अपनी तरफ खींच ले। इनके अंदर सबसे सुंदर गुण यही है कि जो इसे एक बार देख ले या जिसको ये एक बार देख ले वो इंसान इनकी तरफ खींचा चला जाएगा। इसलिए इनका नाम क्या रखा? कृष्ण। भगवान के सबसे सुंदर नेत्र थे। क्या थे? नेत्र, आंखें। आप भी आज भी आप वृंदावन में जाओगे ना, बाकी बिहारी श्याम सुंदर के मंदिर में जाओगे तो उनके सबसे सुंदर उनके नेत्र हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे। और चाहे कोई भी भक्त हो उनके नेत्रों को एक बार देख ले तो वो खिंचा चला जाता है। आज भी कलयुग में देखने को मिलता है कई बार तो कि वो जो पर्दा होता है ना वृंदावन का, भगवान के दरबार का जो पर्दा है, एक एक सेकंड में डाला जाता है, हटाया जाता है, डाला जाता है, हटाया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर भगवान से किसी भक्त के नेत्र मिल गए, जुड़ गए ना, तो फिर वो मंदिर छोड़ करके भी नहीं जाता। और कई बार अगर भगवान को किसी भक्त का भाव पसंद आ गया, आंखें मिल गई, तो भगवान उस व्यक्ति के पीछे पीछे चले जाते। आज भी कलयुग में उनकी जो मूर्ति है स्टेशन तक चली गई अपने आप, ये समझ लो। इनकी आंखें किसी से ना मिल पाए इसलिए वो पर्दा डाला जाता है। तो सबसे सुंदर इनकी आंखें हैं। एक बार क्या हुआ, एक ताज खां बेगम थी। ताज खां बेगम अपने अल्लाह की इबादत करने के लिए, हमारे में पूजा कहते हैं, उनके में इबादत, पूजा, मक्का मदीना जाया करती थी अल्लाह की इबादत करने के लिए, पूजा करने के लिए। अब वो जो रास्ता था वो वृंदावन से ही ज्यादा था। तो एक दिन डोली में बैठ करके कहार उनको ले जाने लगे मक्का मदीना के लिए। जैसे ही वो जाने लगे बीच में ही वृंदावन पड़ा। तो आज जैसे ही डोली आई भगवान के मंदिर के सामने, बाकी बिहारी श्याम सुंदर मंदिर के सामने, जैसे ही डोली आई वहां पर सभी भक्तजन जयकारे लगा रहे थे, कह रहे थे बोलिए बाकी बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए ब्रज के रसिया की, जयकारे लगा रहे थे। आज ताज खां बेगम ने पर्दा हटाया और हटा करके देखा ये आवाज काय की आ रही है, कितनी सुंदर आवाज, किसके जयकारे लग रहे हैं, देखूं तो जरा। तो आज ताज खां बेगम ने जैसे ही डोली में से पर्दा हटाया, पर्दा हटा करके जैसे ही देखना चाहा कौन है, किसके जयकारे लग रहे हैं, इधर ताज खां बेगम ने पर्दा हटाया, उधर भगवान के दरबार का पर्दा हटा। और जैसे ही पर्दा हटा तो दोनों के नेत्र जुड़ गए, मिल गए, लड़ गए नेत्र। और जैसे ही आंखें लड़ गई तो आज उन्होंने देख करके कहने लगी ताज खां बेगम इतनी सुंदर, इतनी सुंदर भगवान, ये तो कितनी सुंदर है। उतर करके कहने लगी आज से तो मैं इनकी ही पूजा करूंगी।
उतर करके और मंदिर में जैसे ही घुसने लगी तो आज पंडों ने रोक लिया। बोले नहीं, आप मुस्लिम धर्म से हैं, अन्य धर्म से हैं, आप नहीं जा सकते हमारे भगवान के दर्शन करने के लिए। जैसे इतना कहा, बहुत प्रयास किया, नहीं जाने दिया। तो आज वो ताज़खा बेगम कहने लगी, ठीक है आप लोग मुझे नहीं जाने देते हो, मत जाने दो, लेकिन मेरा उनसे कहना है, अगर वो केवल आपके होंगे तो मेरी नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर वो संसार के नाथ होंगे ना तो मेरी जरूर सुनेंगे। कहने लगी, वो अपने दिल का हाल सुनाने लगी। कहने लगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। ताज़खा बेगम कहने लगी भगवान कृष्ण से, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूं बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूं बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी तज कलमा कुरानी, नमाज हूं भुलानी अब तेरे गुणन गहूंगी मैं। सांवरे सलोने सिरताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हुई रहूंगी मैं। और एरे नंद के लाला, एरे नंद के लाला, मैं कुर्बान तेरी सूरत पर, कि हूं तो मुगलानी पर हिंदवानी होई रहूंगी मैं। हूं तो मुगलानी पर हिंदवानी होई रहूंगी मैं। अगर तुम केवल हिंदुओं को मिलते हो तो आज से मैं मुसलमान नहीं हूं, आज से मैं हिंदू हूं, लेकिन मुझे मिल जाओ। इतना सुंदर भाव देख करके भगवान को मिलने के लिए आना पड़ा था। तो भगवान के सबसे सुंदर नेत्र हैं, जिनके अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं जिन्हें देख कर। ये तो ताज़खा बेगम का उदाहरण हुआ। रामायण में अगर देखा जाए तो जिस समय खर और दूषण भगवान को मारने के लिए वन में पहुंचे, तो जैसे ही भगवान का सुंदर सा स्वरूप देखा, अंग देखा, तो देखते ही कहने लगे खर और दूषण कि यद्यपि भगिनी की कुरूपा, पर बधलायक नहीं पुरुष अल्पा। हाँ, इन्होंने मेरी बहन के नाक कान काटे हैं, लेकिन ये इतनी सुंदर है। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि ये मारने के लायक तो है ही नहीं, इतने सुंदर मेरे ठाकुर हैं। एक ब्रज का संत कहता है, ब्रज के संतों ने गाया है, कहा है कि प्रभु आप इतने सुंदर हो पहले से ही, तो फिर ये अलके डालने की जरूरत क्या है? काली काली अलके डाल लेते हो, मोटा मोटा काजल लगा लेते हो। हाँ, ये जाल है, मानो जाल हमें पकड़ने के, बिछाने के, इसलिए ये अलके मत डाला करो। एक संत कहता है, हो मेरा एक नजर तुझे देखना, मेरा एक नजर तुझे देखना, किसी बंदगी से कम नहीं, करो मेरा शुक्रिया मेहरबान, कि तुम्हें दिल में हमने बसा दिया। आप इस तरह से होश उड़ाया ना कीजिए, यूं बन सवर के सांवरे आया ना कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया ना कीजिए। संत कहते हैं कि काली काली अलकों के फंदे क्यों डाला, काली 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 अलकों के फंदे क्यों डाले, अरे हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाला, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली
भगवान से कहते हैं कि तुम झूठ भी बोलते हो तो कितना मीठा बोलते हो। मैया मैंने माखन ना खाई हो, मैया मैंने माटी ना खाई। तो संत कहते हैं ये रंगीली नैना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे 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 नैना तुम्हीं को मुबारक। हमारी तरफ से ये निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से ये निगाहें हटा ले, हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। गोपियां कहती हैं कि तुमसे बड़ा कोई झूठा नहीं होगा। परसों की कह करके गए थे और बरसों तक नहीं आई, इसीलिए कहती हैं सितंबर हम तुम खूब पहचानती है, तुम्हारी अदाओं को हम जानती हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। और जैसे कि मीराबाई जो भगवान का एक बार हो जाता है उसे इसका मन संसार में नहीं लगता, इसीलिए संत कहते हैं जो तेरा हुआ उसको क्या कोई संभाले, जो तेरा हुआ उसको क्या कोई संभाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले श्याम। बोलिए मुरलिया वाले सवरिया सेठ की। आइए बढ़ते हैं गोवर्धन लीला की ओर, क्योंकि लीलाएं तो भगवान ने इतनी की कि जिन्हें हजारों शेष हजारों सरस्वती देवियां कहते कहते थक जाएं, लेकिन लीला खत्म नहीं होंगी, इतनी लीलाएं हैं भगवान की। गोवर्धन लीला की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद में रास लीला, उसके बाद में कंस मर्दन। भगवान ने देखा कि एक दिन
पूरे के पूरे वृंदावन में एक खुशबू झूम रही है, एक खुशबू आ रही है। भगवान ने सोचा कि ये खुशबू काहे की आ रही है। भगवान ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये खुशबू काहे की आ रही है बाबा? भगवान ने कहा, ये खुशबू सभी पदार्थों की आ रही है। किसी के घर में गुजियां बन रही हैं, किसी के घर में पपरियां बन रही हैं, किसी के घर में पूड़ी बन रही हैं, किसी के घर में रसगुल्ले बन रहे हैं, नाना प्रकार के भोजन बन रहे हैं। अच्छा, 56 भोग बन रहे हैं। किस लिए? नंद बाबा कहने लगे, क्योंकि इससे इंद्र की पूजा होगी। हमारे गांव में भी जब होली दीपावली होती है, त्योहार आते हैं, तो किसी घर में गुजियां पपड़ियां नाना प्रकार के व्यंजन बनते हैं। तो आपको भी पता होगा, पूरे गांव में खुशबू आती है, एक सुंदर सी खुशबू। भगवान ने पूछ लिया, नंद बाबा बोले इंद्र की पूजा करेंगे, इसीलिए ये व्यंजन बन रहे हैं, भोजन बन रहे हैं। अच्छा बाबा, इंद्र की पूजा क्यों करनी है, किस लिए करनी है? नंद बाबा बोले, क्योंकि इंद्र की पूजा इसलिए करनी है ताकि बारिश हो, वर्षा हो सके, और तब जाकर के हमारे खेत लहरा सके, फसल अच्छी हो सके। जब वर्षा नहीं होगी, पानी कहां से पीने को आएगा? इसीलिए हम इंद्र को प्रसन्न करेंगे, हम सुखी रहेंगे। अगर इंद्र खुश हो जाएगा तो हम सुखी रहेंगे। भगवान ने कहा, ये कहां लिखा है कि इंद्र की पूजा करो तब जाकर के बारिश होगी? बाबा, ये आपका भ्रम है कि उसकी पूजा करने से आप सुखी होंगे। नहीं, इंसान अपने सुख से सुखी होता है, अपने कर्मों से दुखी होता है। यश और अपयश विधि के हाथ में है। गोस्वामी बाबा वर्णन करते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। काल कर्म वश जीव गुसाई, बरबस रात्र दिवस की नाई। इंसान कर्म करता है और कर्म के अनुसार फल मिलता है। ये किसने कह दिया कि आप इंद्र की पूजा करोगे तभी जाकर के सुखी रहोगे? मतलब इंद्र भोजन कर लेगा तब वर्षा करेगा, ऐसा ना? बोले हाँ। अच्छा, मतलब इंद्र रिश्वत लेने लगा। अब इसकी रिश्वत हमें खत्म करानी पड़ेगी। भगवान बोले, पिताजी, बाबा, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है, क्योंकि गीता जी कहती है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। इंसान अपने कर्मों से ही सुख दुख होता है, सुखी दुखी होता है। इसलिए पिताजी, बाबा, अगर आपको पूजा करनी है तो इंद्र की नहीं करो, अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन महाराज की करो, क्योंकि गोवर्धन महाराज की पूजा करके हमें सब कुछ मिलेगा। कैसे? गोवर्धन महाराज पे हमारी गैयां जाती हैं, हरी हरी घास खाती हैं, घर पे आती हैं, तब जाकर के उसका दूध निकालते हैं, माखन बनाते हैं, घी बनाते हैं, उसे बेच करके हम अपना घर चलाते हैं, पेट भरते हैं। इसमें इंद्र का क्या काम? इसमें तो अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन महाराज की करो, जिनकी हरी हरी घास है, सुंदर से वृक्ष है, जिनकी छांव में हमारी गैयां बैठती हैं, हम बैठते हैं। हाँ, पूजा करनी है तो वृंदावन में जो गोवर्धन है उसकी पूजा करो। और बारिश अगर होती है तो वृंदावन में जो गोवर्धन है उस पे बड़े बड़े वृक्ष हैं, वो जब हवा चलाते हैं और हवा जब चलती है तो समुद्र की बाफें बनती हैं, लाटें उठती हैं, लाटें जब उठती हैं, लहरें जब उठती हैं तो आकाश बादल बनते हैं और तब जाकर के बारिश होती है। अगर पूजा करनी है तो इंद्र देव की नहीं, गोवर्धन महाराज की करो, उनकी वजह से हम सुखी हैं। जैसे इतना कहा, नंद बाबा समझ गए, लाला बात तो तू सही कह रहा हूं। आज नंद बाबा ने पूरे के पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया।
आज से पूजा इंद्र की नहीं गोवर्धन महाराज की होगी। 56 प्रकार के भोजन व्यंजन बना लो। सभी माताएं ने, सभी मैयाओं ने बना लिए सुंदर से व्यंजन, सुंदर से भोजन बना करके। और आज गोवर्धन महाराज पर्वत के सामने सभी लोग पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, गोवर्धन महाराज की जिस समय पूजा की तो कहते ही वो प्रकट हुए थे, 4 हाथ 4 भुजाओं में, मुकुट धारण करके, चक्र धारण करके, पीतांबर धारण करके गोवर्धन महाराज सशरीर प्रकट हुए। और आज थाली की थाली समर्पित करी गई, लेकिन जल रह गया, जल लाना भूल गई। मनसुखा बोला भगवान से, प्रभु कन्हैया जल तो लाना भूल ही गए। भगवान बोले जल लाना भूल गए तो जिसकी पूजा कर रहे हैं उन्हीं से जल मांगेंगे, गोवर्धन महाराज से। ठीक है, आज सभी ने जल मांगा। और जैसे ही जल मांगा तो गोवर्धन महाराज से मानसी गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा का प्रादुर्भाव हुआ और भोजन समर्पित करके जल समर्पित किया। और जैसे ही जल समर्पित किया तो आज सभी को भोजन कराने ही वाले थे कि उतने में ही नारद जी आ गए, नारायण नारायण करते हुए। कन्हैया बोले, भगवान बोले कि सबसे पहले नारद जी को भोजन कराओ, क्योंकि संत के दर्शन ही बहुत होते हैं। संत कौन होते हैं वो भी हम पहले आपको बता चुके। कौन होते हैं संत? संत प्रवृत्ति का नाम है, संत सोच का नाम है। जो दूसरों का हित करता है वो संत होता है, जो दूसरे की मदद करता है वो संत होता है, आपको बता चुके हैं। तो आज कहने लगे भगवान की आज नारद जी सबसे पहले भोजन ग्रहण करेंगे। मनसुखा कहने लगा सवेरे से भूखे हैं और जी नारद जी को अभी आना था, हम पहले खा लेते तब आते। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, चलो खिलाओ इन्हें, जल्दी खिलाओ। नारद जी बैठ गए, आज भोजन किया और भोजन करके सबसे पहले इंद्र लोक गए नारद जी। इधर सभी भोजन करने लगे। इधर इंद्र लोक में जैसे ही नारद जी पहुंचे, आज वहां पर जाकर के डकार ली। जैसे ही डकार ली, इंद्रदेव कहने लगा कहां से इतना खा करके आ रहे हो नारद जी? नारद जी कहने लगे वृंदावन से। वृंदावन में क्या हो रहा था? वृंदावन में पूजा हो रही थी। किसकी पूजा? वहां तो मेरी पूजा होती थी, वहां तो मेरी पूजा होती है। नारद जी कहने लगे होती है नहीं, होती थी। अब वहां पर तुम्हारी पूजा नहीं होती है, तुम तो भूत बन गए, भूतकाल में चले गए तुम। प्रेजेंट में तो भगवान गोवर्धन महाराज की पूजा होती है अभी वर्तमान में। क्या? हाँ, अभी भी हो रही है। जाओ देखो, भंडारा चल रहा है, जैसे परसों चलेगा, इतना बड़ा भंडारा चल रहा है। अच्छा, इंद्र आज इतना क्रोधाग्नि में जलने लगा, क्रोधित होकर के गुस्से में आकर के इंद्र आया। और जैसे ही बहुत बड़ी भीड़ देखी, पूजा होते हुए देखी, आज इंद्र बौखला गया और सीधे श्यामंतक नाम के मेघों के पास गया, उनकी रस्सियां छोड़ी और बोला जाओ, जाकर के वृंदावन में इतना जल बरसाना, इतना जल बरसाना कि वृंदावन के छपरा का खपरऊ ना बचे। जाओ। सो आज श्यामंतक नाम के बादल, श्यामंतक नाम के मेघ आए और इतनी बारिश की, भागवत में वर्णन आया कि स्थूला वर्षधारा मुंचत स्वभ्रेश क्षीणक्षः जलोधे प्लाव्यमाना पूर्णा दृश्यर्थ नतोन्नतम। कहते इतनी मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरी, हाथी की सूंड की जैसी मोटी धाराएं बरसने लगी। आज सभी घबरा करके बाबा नंद के द्वारे पहुंचे, आवाज दी कन्हैया कन्हैया हमारी रक्षा करो, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु। हे प्रभु हमारी रक्षा करो, आप लोगों के कहने पर हमने इंद्र की पूजा नहीं की, गोवर्धन महाराज की पूजा की और आज हमें इंद्र सता रहा है, कितनी बारिश हो रही है। जैसे ही भगवान ने देखा, भगवान बोले पूजा जिसकी की है गोवर्धन महाराज के ही शरण में चलेंगे सभी लोग। आज सब लोग गोवर्धन महाराज के पास गए
और गोवर्धन महाराज ने आज्ञा दी कि ये जो कृष्ण नाम का ग्वाला है ना, इससे कह दो कि मुझे अपने कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर ले और सभी उसके नीचे छुप जाओ, उसी के नीचे आ जाओ। भगवान कृष्ण गए और आज गोवर्धन को उठाते हैं अपनी हथेलियों से और उठा करके 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को भगवान 7 वर्ष की उम्र में और कनिष्ठ का उंगली पर 7 दिन के लिए रख लेते हैं। और जैसे ही गोवर्धन पर्वत को रखा अपनी कनिष्ठ का उंगली पर, सभी लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे चले गए, सभी ग्वाल बाल सभी लोग। लेकिन 60-60, 80-80 साल के जो बूढ़े दादा लोग थे वो नहीं गए। सभी ग्वाल वालों ने कहा, दादा तुम लोग क्यों नहीं आ रहे अंदर, आ जाओ, भीग नहीं रहे हो। दादा लोग बोले कि भीग जाएंगे तो सूख भी जाएंगे, लेकिन अगर ये जो पहाड़ धारण किए है अपनी उंगलिया पे और ये थोड़ा सा भी खिसक गया तो हम बचेंगे नहीं। तो ग्वाल वाल बोले, दादा अब जब हम लोग इसके नीचे आ गए हैं, हम लोग इस इतने बड़े पहाड़ के नीचे आ गए हैं, तो हमें अपनी नहीं सोच रहे हैं मरने की जीने की, और तुम जी करके कब बॉर्डर पे जाओ का 80 साल की उम्र में, आ जाओ अंदर आ जाओ। जैसे इतना सुना तो आज सभी वृद्ध जो दादा लोग थे, आज सभी लोग पर्वत के नीचे जाकर के खड़े हो गए। मैया यशोदा कहने लगी, मेरा छोटा सा लाला कितने बड़े पर्वत को धारण किए है। मैया यशोदा सबसे विनती करती हैं, मेरे लाला की सभी लोग मदद कर दो। हो नख पे गिरधर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरधर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, ओ लाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, ओ लाला मेरो बारो। ओ नख पे अरे नख पे गिरधर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरधर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। मेरा लाला छोटा है, सभी लोग थोड़ी थोड़ी मदद कर दो। तो आज बाल गोपालों ने कहा, ठीक है मैया हम मदद कर रहे हैं। सो आज भगवान से बाल गोपाल कहने लगे, कन्हैया देखो जी डंडा, हम डंडा लगा रहे, तुम अपनी उंगलियां खींच लो, निकाल लो उंगलियां, थोड़ी देर आराम कर लो। भगवान ने कहा ठीक है निकाल रहे हम, निकाल रहे। बाल गोपाल बोले हाँ निकाल लो। सो आज भगवान ने जैसे ही उंगलियां थोड़ी सी नीचे की, तो आज बाल गोपालों के जो डंडा लगे हुए थे आज चटपट टूटने लगे। और जैसे ही टूटने लगे बाल गोपाल कहने लगे, कन्हैया 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 बचाओ, अरे हाथ लगाओ हाथ लगाओ। और जैसे ही हाथ लगा, बोले रेस्ट करने के लिए बोल रहे थे ना, अब आराम कर लेने दो थोड़ी देर। बोले नहीं 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 कन्हैया, तुम पता नहीं कैसे रखे हो इतना बड़ा 7 कोस का गिरवर, इतना बड़ा पर्वत, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे तो सब डंडा टूट रहे हैं। सभी लोग प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़े हुए खड़े हैं और सब पूछ रहे हैं, कन्हैया ये इतना बड़ा पर्वत कैसे रख रहे हो तुम। कन्हैया कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। राधा रानी की कृपा के कारण मैंने इतना बड़ा पर्वत लिया है और इतना माखन हमने अभी तक खाया है ना सब गोपियों का। ये जो माखन चोरी लीला है ना, भगवान ने माखन नहीं खाया है, भगवान ने तो संतों के हृदयों की चोरी की है। चोरी करना पाप होता है और भगवान अगर चोरी करेगा तो लोग तो करेंगे ही। भगवान ने चोरी नहीं की है,
क्यों? क्योंकि संसार ही भगवान का है और भगवान अपने संसार अपनी चीज में से कोई चीज उठाए तो वो उनकी चोरी नहीं हुई, क्योंकि सब संपत्ति रघुपति के आही। सब संपत्ति भगवान की ही है, अपनी चीज लेने में क्या चोरी। और भगवान ने माखन चोरी नहीं की है, भगवान ने तो संतों के हृदयों की चोरी की है। क्योंकि इस जन्म में जितनी भी गोपियां हैं, पिछले जन्म में ये सारी की सारी गोपियां संत थे। जब राम त्रेता युग में आए थे, सभी कहते थे हमें अपने चरणों का दास बना लो, हमें आपके साथ में नृत्य करना है, रहना है, अधरों का पान करना है। भगवान कहते हैं इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। तो वही संत अगले जन्म में स्त्रियां बन जाते हैं, गोपियां बन जाते हैं और आगे चल करके रस करते हैं। तो संतों का हृदय भगवान ने चोरी किया है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत यानी कि माखन। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहा न जान। लीला अधिक है, संक्षेप में कहते जाएंगे। आज जब 7 दिन पूरे हो गए, श्यामंतक नाम के मेघों का पूरा पानी खत्म हो गया, पूरे टैंक खत्म हो गए, तो आज श्यामंतक नाम के मेघ इंद्र के पास वापस पहुंचे। बोले वृंदावन के खपरा क्या छपरा, हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए हैं, पूरा टैंक खाली हो गया, बहुत बारिश की हमने। जैसे इतना कहा, आज इंद्र जान गया कि हाँ ये ब्रह्म है और मैं इन्हें समझ नहीं पाया हूँ। आज कपिला नाम की गैया लेकर के भगवान के पास पहुंचा और भगवान से जाकर के कहने लगा, नमस्तुभ्यं भगवती पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। सात्वतां पतये नमः। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दें, मैंने आपको नहीं पहचान पाया है, प्रभु मुझे क्षमा करें, आप तो परब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं। भगवान कहने लगे कोई चिंता की बात नहीं है, तुम मेरी शरण में आई हो और आज तो तुमने गोवर्धन लीला, यानी कि गो यानी कि इंद्रिय और वर्धन यानी कि समूह, आज सभी पवित्र इंद्रियों के लोगों को आज तुमने एकत्रित किया है। ये तो तुम्हारा बल्कि मुझ पे एहसान है, सभी अच्छे लोगों को एकत्रित किया है, इकट्ठे किया है, तुम्हारी वजह से सब इकट्ठे हुए हैं। आज भगवान ने आशीर्वाद दिया और लीला का विराम। आप सभी लोग ये मन में भाव रखेंगे कि आज हम और आप भी गोवर्धन लीला कर रहे हैं। तब हम थे या नहीं थे, द्वापर में तब हम थे या नहीं थे नहीं पता, लेकिन आज अगर मन में ये भाव रखोगे कि गोवर्धन की लीला, गोवर्धन भगवान आपके सामने रखे गए हैं, इनके अगर आप चक्कर लगा लोगे तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना वृंदावन में जाकर के 7 कोस के गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करोगे ना, उतना फल मिलना होगा, उतना फल यहाँ पे मिलेगा जब आप गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करोगे। तब सभी लोग मन में भाव रखेंगे और हमारी माताएं बहनें जो पुआ, गुलगुला, पूड़ी जो भी बना करके लाई हैं, सभी लोग चढ़ाएंगे और पूजा करेंगे, मानसिक पूजा करेंगे और तन से पूजा करेंगे और कहेंगे गोवर्धन भगवान की पूजा करते करते, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज।
कोटि मेरा